हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, यदि आप एंजल वन में ट्रेडिंग करते हैं तो आपके सामने तीन ऑप्शन दिखाई देते हैं, डिलीवरी, इंट्राडे और एमटीएफ। इन तीनों के बीच में आज हम बात करने वाले हैं एमटीएफ। यदि आप ट्रेडिंग करते हैं एमटीएफ में, एमटीएफ ट्रेडिंग क्या होती है और उसके क्या चार्ज लगते हैं, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको एंजल वन लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने डिस्प्ले शो हो जाएगी। तो आपको सर्च बॉक्स में जाना है, उससे के बाद आपको कोई भी स्टॉक सर्च कर लेना है और उसके बाद आपको बाय के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम बाय के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको डिलीवरी, इंट्राडे और पे लेटर को हम एमटीएफ भी बोल सकते हैं। तो डिलीवरी, इंट्राडे और एमटीएफ, हम पे लेटर के ऊपर क्लिक कर देते हैं। एमटीएफ, यदि हम एमटीएफ में ट्रेडिंग करते हैं तो इसका क्या चार्ज लगते हैं, कितने दिन हम इसको शेयर को रख सकते हैं और कितने दिनों के बाद हमारा ब्रोकर हमारे स्टॉक को सेल कर सकता है, क्या हमें इसके अंदर ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, यदि हम डिलीवरी में ट्रेडिंग करते हैं तो हम लॉन्ग टाइम कभी भी इसको बाय और सेल कर सकते हैं। इंट्राडे में करते हैं तो हम इसको सेम डे हमें बाय और सेल करना पड़ता है। लेकिन यदि हम पे लेटर में यहाँ पे आप ट्रेडिंग करते हैं, जैसे हम क्या कर सकते हैं, इस शेयर का प्राइस आप चेक कर सकते हैं, अभी 97 रुपये है और मैं इस पे यहाँ पे 1 शेयर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो 1 शेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे 27.42 रुपये यहाँ पे करने पड़ेंगे। मुझे 3.6x का मार्जिन मिल जाएगा। यदि मैं एक शेयर बाय करने वाला हूँ तो मुझे 27 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, जो कि शेयर का प्राइस है 97, यानी 3.6x का मुझे मार्जिन मिल जाता है। इसमें ये बेनिफिट होता है। लेकिन यदि कोई भी ब्रोकर आपको 3.6x का मार्जिन देता है तो उसके पीछे भी ब्रोकर के कुछ रीज़न होते हैं, उन रीज़नों को भी हमें देखना पड़ता है। जैसे हमने क्या किया, पे लेटर के द्वारा यहाँ पे एक शेयर बाय कर लिया, उसके बाद वो बाय के ऊपर क्लिक कर देते हैं, हमारा शेयर हमारी वॉच लिस्ट के अंदर यहाँ पे दिखने लग जाता है कि हमने एक शेयर यहाँ पे बाय किया है। लेकिन क्या होता है, यदि हम पे लेटर के बाय करते हैं T+1 डे, यदि आपने जो भी ट्रेडिंग डे यहाँ पे बाय किया है उसके बाद एक डे के तक आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ता। जो भी आपका चार्ज लगा है, यानी आपकी बाइंग और सेलिंग की जो भी होती है, 20 रुपये बाइंग के, 20 रुपये सेलिंग के, प्लस आपका टैक्स लगता है, वो आपको पे करना पड़ेगा। यदि आप इसके ज़्यादा आप इस किसी भी शेयर को होल्ड रखते हैं, जैसे आज आपने बाय किया, कल तक आप इसको सेल कर देते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन T+1 डेज़ के पास आपके पास एक वहाँ से एक मैसेज आएगा प्लेज करने का, तो वहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, प्लेज करना पड़ेगा। प्लेज करने के बाद यहाँ से आपको 23 रुपये यहाँ पे प्लेज के पे करने पड़ेंगे। लेकिन यदि इस शेयर का प्राइस, जैसे यहाँ पे हमने 97 है, यदि इस शेयर का प्राइस बढ़कर आपका 100 रुपये हो जाता है, 105 रुपये हो जाता है, उसी हिसाब से आपको 3.x यहाँ पे मार्जिन मिलेगा, यानी आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। आपने शेयर बाय किया था एक, लेकिन आपको यहाँ पे कम पैसे में आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन इसके अपोजिट, यदि आपका यहाँ पे शेयर का प्राइस 97 से गिर के 90 रुपये आ जाता है तो यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा, आपकी पूरी की पूरी कैपिटल भी यहाँ से ख़त्म हो सकती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। यदि आपका क्या करता है 20 से 30% यहाँ पे लॉस हो जाता है किसी भी इस शेयर के अंदर, तो आपका ब्रोकर क्या करेगा, जितनी भी उसकी 20 से 30% कैपिटल है, जैसे आपने 10 शेयर ले रखे हैं तो आपका ब्रोकर क्या करेगा कि आपके 5 शेयर सेल कर देगा और आपके पोर्टफोलियो में 5 शेयर रहेंगे। उसके बाद दोबारा फिर वापस आपका लॉस हो जाता है तो वो 2 से 3 शेयर आपके फिर यहाँ से सेल कर देगा। यानी जितनी भी ब्रोकर की कैपिटल है, यानी 10 रुपये यदि ब्रोकर की कैपिटल है और 2 रुपये आपके हैं, तो वह अपने 10 रुपये पहले ही वो यहाँ से निकाल लेगा। उसको ज़्यादा लॉस होने से पहले ही अपने ब्रोकर यहाँ से ऑटोमेटिक अपने पैसे निकाल दे सकता है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा लॉस होने के चांस बढ़ जाते हैं। यदि आप 3x मार्जिन यूज़ करते हैं तो और मैक्सिमम आप 90 दिन तक इसको होल्ड रख सकते हैं। और 90 दिन तक होल्ड करने के बीच में आपको क्या है, प्लेज का चार्ज पे करना पड़ता है और प्लेज का चार्ज अलग से पे करना पड़ता है। और उसके बाद यहाँ से आपको 0.049 के हिसाब से इंटरेस्ट भी पर डे के हिसाब से पे करना पड़ सकता है। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे चार्ज लगते हैं। यदि आप पे लेटर या एमटीएफ में ट्रेडिंग करते हैं तो इन चीज़ों को आपको बड़ी ही आसानी से देखना चाहिए, उसके बाद ही आपको ट्रेडिंग करनी है। यदि आप ट्रेडिंग करते हैं और आप बिगिनर हैं तो आपको डिलीवरी के अंदर ही ट्रेडिंग करनी है, ना कि पे लेटर एमटीएफ के अंदर आपको ट्रेडिंग करनी है। दोस्तों इस तरीके से आप एमटीएफ के बहुत सारे रूल सर्च कर सकते हैं। एमटीएफ में ट्रेडिंग करने से पहले आपको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। दोस्तों इस वीडियो में आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।